खबर देंगे। साबिक कमिश्नर रावलपिंडी लियाकत चट्टा ने इलेक्शन कमीशन से माफ़ी मांग ली है। ये अहम मामला जिसके हवाले से आपको आगाह करे हैं। लियाकत चट्टा ने इलेक्शन कमीशन तहकीकाती कमेटी में बयान भी रिकॉर्ड करा दिया है और साबिक कमिश्नर का कहना है कि मुझे अपने बयान पर शर्मिंदगी है, कौम से माफ़ी मांगता हूँ। इसी बारे में मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं। फ़हद चौधरी हमारे साथ मौजूद हैं। फ़हद चौधरी, साबिक कमिश्नर रावलपिंडी लियाकत चट्टा की जानिब से माफ़ी मांग ली गई है इलेक्शन कमीशन से, क्या कहेंगे आप इस बारे में? जी बिल्कुल, साबिक कमिश्नर रावलपिंडी लियाकत चट्टा का जो तहकीकाती कमेटी में तहरीरी बयान है वो सामने आ गया है और इसके मुताबिक उन्होंने इलेक्शन कमीशन से अपने इल्जामात पर माफी मांग ली है। अपने बयान में उन्होंने कहा है कि धांधली से मुतालिक अपने गलत बयान पर शर्मिंदा हूँ। प्रेस कॉन्फ्रेंस में रियासत मुखालिफ और बदनीयती पर मबनी बयान दिया, जिस पर तमाम ब्यूरोक्रेट्स और कौम से भी माफी मांगता हूँ। साथ ही उन्होंने कहा कि रिटायरमेंट की वजह से बहुत दबाव में था, तमाम जिम्मेदारी कबूल करता हूं और हुकाम के आगे सरेंडर करता हूं। उन्होंने कहा कि रावलपिंडी डिवीजन में इलेक्शन ड्यूटी सरंजाम देने वाले किसी भी रिटर्निंग अफसर को किसी किस्म की हिमायत या इंतखाबी अमल में मुदाखलत का हुक्म नहीं दिया और ना ही चीफ इलेक्शन कमिश्नर की जानिब से मुझे इस तरह का कोई ऑर्डर मौसूल हुआ या कोई हिदायत मौसूल हुई। साथ ही उन्होंने अपने बयान में ये भी कहा है कि 32 साल सरकारी खिदमत अंजाम दी। 13 मार्च को मैंने रिटायर होना था। एक सियासी जमात को मुल्कगीर एहतजाज के लिए फायदा देना चाहता था और ये भी कहा कि 2018 के बाद एक सियासी जमात ने पंजाब हुकूमत बनाई तो मेरे उनके साथ ताल्लुकात बने। ये बयान जो है तहरीरी शक्ल में जमा करवाया। लियाकत चट्टा ने मेंबर सिंध निसार दुरानी की सरबराही में जो तहकीकाती कमेटी तश्कील दी गई थी और अब उसने अपनी कार्रवाई जो है वो मुकम्मल कर ली है और रिपोर्ट इलेक्शन कमीशन को भिजवा दी है। जी बिल्कुल, साबिक कमिश्नर रावलपिंडी की जानिब से माफ़ी मांग ली गई है। उनका कहना है कि मुझे अपने बयान पर शर्मिंदगी है, कौम से माफ़ी मांगता हूँ, रिटायरमेंट की वजह से बहुत दबाव में था। फ़हद चौधरी हमें आगाह कर रहे थे, बहुत शुक्रिया।